देखिए, समय तो नहीं है इस चुनाव के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद इस बात पे बड़ी उहापोह रहा कि बिहार का चुनाव होगा कि नहीं होगा। कई सारे लोगों का ये कयास था कि शायद बिहार और बंगाल का चुनाव साथ में हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि बंगाल के चुनाव पे वो पूरा फोकस करना चाहते हैं, एकदम अलग से जो है वो समय देना चाहते हैं। उनको लगता है कि किसी भी तरीके से बंगाल हमको जीतना है, क्योंकि उनके हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में बिहार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट बंगाल है। वहाँ पे वो, चूंकि आप सबको पता है कि बिहार के बाद जब आप बंगाल में इंटर करेंगे तो बंगाल एक हमारा ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे पार्टीशन का दर्द बहुत पुराना है। आप अगर पार्टीशन के दौर को जा करके देखेंगे तो जो हमारा दोनों फ्रंट था, ईस्ट फ्रंट और वेस्ट फ्रंट, जहाँ पे सबसे ज्यादा दंगे या तो पंजाब में हुए या बंगाल में हुए। बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो पार्टीशन के चलते अपना घर बार छोड़ करके बंगाल के इस हिस्से में, जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, वहां आकर के बस गए। तो ये इनको लगता है कि ऐसा एरिया है जहां पे हिंदू मुसलमान की आग को बहुत आसानी से भड़काई जा सकती है। और मैं आपको ये बात जोर करके कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो एनआरसी का शगुफा छोड़ा गया था, वो बंगाल चुनाव और असम चुनाव को ध्यान में रख करके छोड़ा गया था। हालांकि इनको अंदाजा नहीं था कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में इनकी भद पिट जाएगी, और उस पर ये पीछे हुए हैं, तत्काल पीछे हुए हैं। तो बंगाल को ये हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये आनंद फानंद में चाहते हैं कि बिहार का चुनाव खत्म हो और बंगाल के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाए। अब चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर हम लोग प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है, तो ये स्पष्टता नहीं थी कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से अलायंस को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कॉन्क्रीटली तय नहीं हो पाई है। अभी चुनाव के डेट्स आ गए हैं, फिर भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बना है। लेकिन मोटा मोटी ये अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का, कांग्रेस का और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी बनाने का प्रयास किया जाए। मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी इसलिए बनाने का प्रयास किया जाए कि आज सवाल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, आज सवाल इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बचाने का है। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, वैसे भी चुनाव प्रोसीजर बन करके रह जाएगा, वो प्रोसीजरल बन करके रह जाएगा। इसीलिए सीट पे हमारी तरफ से कोई रिजिडिटी नहीं है। सीट के सवाल पे हम कभी भी अलायंस नहीं किसी के साथ ब्रेक करेंगे। आप देखिए, अगर सीट की रिजिडिटी होती तो 2019 में आरजेडी ने हमारे सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो एनिमिटी तो हमने खत्म कर दिया है, वो बिटरनेस हमने खत्म कर दिया है। वो बच्चन साहब कहते हैं ना कि बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, वो बीती हुई बात है। तो आज हम जब किसी के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सीट रिजिडिटी नहीं है, उसमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। और उस पर अगर समझदारी स्पष्ट रूप से बन जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से एक सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट, डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बिहार में बनना चाहिए, जो एनडीए लेड बिहार की सरकार है उसका मुकाबला कर सके। और उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे जो सिर्फ वादे ही हैं, जमीन पे हकीकत के रूप में उतरे नहीं हैं, उसको एक्सपोज किया जाए और बिहार की जनता के सामने सिर्फ बोलने की बात नहीं है। इसीलिए जब मुझे लोग कहते हैं कि आजकल आप बोल नहीं रहे हैं, अरे बोलने का काम तो आप करते हैं, बाकी पत्रकार करते हैं, रवीश जी ने लिखा ही है, बोलना ही है। तो ये आपका काम है बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर किसी पार्टी का मेंबर। हमारी जिम्मेवारी ये है कि उन चीज़ों को जमीन पे लागू कैसे किया जाए। और चुनाव में भी हमारी यही कोशिश है कि लोगों के सवालों को लेकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी बने, और एनडीए का जो कम्युनल एजेंडा है, इस देश में देश को डिवाइड करने का जो एजेंडा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को जो खत्म करने का एजेंडा है, उसको रोका जाए, उसको हराया जाए, उसको परास्त किया जाए। हमने ये भी देखा है कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो फॉर्मर डीजीपी थे, मतलब 22 सितंबर तक डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार, ही हैज नाउ जॉइंड पॉलिटिक्स एंड ही हैज जॉइंड द जेडीयू। डू यू सी हिम एज ए स्ट्रांग प्लेयर इन दिस इलेक्शन गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मैं जो है ना किसी व्यक्ति पे केंद्रित होकर के कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, और इसीलिए मेरे ऊपर केंद्रित करके जब कोई सवाल पूछा जाता है, या जो है उम्र पे केंद्रित करके जब कोई सवाल पूछा गया, तो मैंने जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में जो है जवाब देने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि देखिए, देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। मतलब पत्रकार भी अपना काम छोड़ करके चुनाव लड़ते हैं, वकील भी अपना काम छोड़ करके चुनाव लड़ते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले भी। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। तो उस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो रही है, उस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि जितने भी डिफेक्शन हुए हैं,
एक पार्टी से दूसरी पार्टी के। और जो लोग राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं अपना प्रोफेशन छोड़ करके, ज्यादातर लोग जेडीयू के तरफ हैं, जबकि भाजपा का बिहार में ये दावा है कि भाजपा बिग ब्रदर है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई भी लोग जो राजनीति छोड़ के जा रहे हैं, तो भाजपा क्लेम कर रही है कि बिहार में अब वो बिग ब्रदर है, तो वो बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे हैं, और डिफेक्शन में लोग भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ये एक भ्रम तो नहीं है, कहीं एक इल्यूजन तो नहीं है। और सेंटर को हम देखते हैं तो अकाली दल अभी छोड़ करके गया है, शिवसेना पहले छोड़ करके चली गई है। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, लड़े, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। Okay. Kanhaiya Kumar, thank you for answering my questions today, very honestly and very openly. I must always remind our audience that there's only one condition under which I do an interview of anyone on my channel. I do not share the questions in advance, and whoever is willing to talk to me on that one condition, we offer them our platform. देखिए, आप उस तरह के पत्रकार नहीं हैं और मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।